Hello students, how are you? I hope you all are fine there. So आप सभी का स्वागत है हमारे पॉलिनॉमियल्स के नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. ओके, तो हमारे दो मोटिव है, हमें पता है कौन सा, लर्निंग एंड मार्क्स गेनिंग. तो उसी के पर्सपेक्टिव से आपका एक क्रैश कोर्स डिजाइन हुआ है ताकि आपको सारी चीजें मिल सके और साथ में आपको मार्क्स भी मिल सके. ओके, सो आई होप सो दैट कि आप सब रेडी होंगे, अपनी कॉपीज एंड पेन्स निकाल लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को. That is relationship between zeros and coefficients of a cubic polynomial. So actually cubic polynomial क्या होता है? What is cubic polynomial? आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि cubic polynomial क्या होता है. सो क्यूबिक पॉलिनॉमियल एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री होती है 3, हाईएस्ट डिग्री. अब जैसे यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो हमें तो हाईएस्ट डिग्री कंसीडर करनी है. तो यहाँ पर हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हमारी हाईएस्ट डिग्री है 3. तो इसीलिए हमने इस पॉलिनॉमियल को क्या बोला, क्यूबिक. और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी ये वाली टर्म हट जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्यूबिक नहीं रहेगा. इसलिए हम ये कंडीशन इस पर अप्लाई करते हैं. और क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है तो हमारी 3 जीरोज होंगी. दीज आर नोन एज 3 zeros of cubic polynomial, that is alpha, beta and gamma. तो अब हम सबसे पहले रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, विच इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम यहां लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. और ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स क्यूब का. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो बाय दिस हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं. अब हम देखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं. अगर हमने दो जीरोस का एक टाइम पे प्रोडक्ट किया, लाइक अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इन तीनों का हमने कर दिया सम. तो सी क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स. एंड ए क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ओके, उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब तीनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, डी कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. क्योंकि हमारे 3 जीरोस हैं तो हमें 3 चीजें निकालनी पड़ती है फॉर रिलेशनशिप वेरिफिकेशन के लिए क्यूबिक पॉलिनॉमियल के. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. तो अब क्वेश्चन है हमारा 3 -1 -1/3 को चेक करना है कि इस पॉलिनॉमियल की जीरोस हैं कि नहीं. तो जीरोस वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पॉलिनॉमियल में x की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं. तो जहां जहां पर भी x है वहां पर हमें क्या सब्सटीट्यूट करना है? 3 सब्सटीट्यूट करना है. तो ये आ जाएगा 81, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 3. सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 81 माइनस 45 इज 36, माइनस 36 इज 0. तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू 3 इज 0 ऑफ px. ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक 0 हमारी 3 आ गई, इसको हम अल्फा नाम दे देते हैं. नेक्स्ट हम x की वैल्यू रखनी है -1. तो पॉलिनॉमियल में x की जगह हम -1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं. जहां जहां पर भी x है वहां पर अब हमें -1 सब्सटीट्यूट करना है. तो लेट्स सी क्या आंसर आता है. ये हो जाएगा -3 हो जाएगा -5 प्लस 11 -3, -8 प्लस 8 इज 0. तो हम क्या लिख देंगे, x इज इक्वल्स टू -1 इज 0 ऑफ px. तो हम कह सकते हैं हमें दूसरी 0 मिल गई, इसको हमने नाम दे दिया बीटा. लेट्स मूव अहेड. हमें x इक्वल्स टू -1/3 के लिए चेक करना है. तो अब जहां जहां पर भी x है वहां पर हम -1/3 रिप्लेस कर देते हैं. क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर है साथ में नेगेटिव है तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से करना है. बिकॉज आपको ये याद रखना है कि जब भी नेगेटिव नंबर होता है तो नेगेटिव नंबर की अगर इवन पावर है तो आंसर पॉजिटिव आता है, और अगर ऑड पावर है तो आंसर नेगेटिव आता है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. सो ये आएगा हमारा -1/27 मल्टीप्लाई 3 तो -1/9. दिस इज -5/9. दिस इज +11/3 एंड दिस इज -3. तो अब जो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये आएगा -1 -5 प्लस 33 -27. This is -6 and this is +6/9 is equivalent to 0. तो मतलब हमारा -1/3 भी क्या है, 0 है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू -1/3 is 0 of px.
तो ये हमने गामा ले लिया, तो हमारे 3 जीरोस आ गए पॉलिनोमियल के, अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, सो हमने ये वेरीफाई कर लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है on finding the cubic polynomial when sum of the product of its zeros taken at 2 at time and product of zeros are given। अब की बार हमें पॉलिनोमियल निकालना है और हमें ये सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ये गिवन है। अल्फा बीटा गामा हमारे जीरोस हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। ओके, और क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारा ये, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब शुड नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आता है फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है, वैसे ही हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है। इट्स k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज सम ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 जीरोस का प्रोडक्ट एक टाइम पे लिया है, एंड लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। साइन ऑल्टरनेट चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। सो अब हम इसका एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो सबसे पहले तो क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ मान लेते हैं और इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज सम ऑफ जीरोस इनटू, सॉरी दिस इज एक्स क्यूब, क्यूबिक बना रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इनटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा। ओके, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। या एब्सोल्युटली राइट। सो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है सबसे पहले वाला नंबर, तो हमें सम पता है, तो सम की जगह जो है हम रिप्लेस कर लेते हैं 2 को। ठीक है, उसके बाद आगे उन्होंने बोला सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा प्रोडक्ट, और उसके बाद सम निकालो तो ये -7 आ रहा है, तो -7, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -14। तो यहां से जो है हमारा एफ एक्स आ जाएगा k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। तो ये आ गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि कंडीशन निकालो जो सेटिस्फाई करे कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमें ये दिया हुआ है एफ एक्स, इसको लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। तो ये हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है जब सम ऑफ जीरोस 0 है। ठीक है, अगर सम ऑफ जीरोस हमारा 0 है तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो कोफिशिएंट्स लिखते हैं ए बी सी और डी के। तो हम इसे किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, क्योंकि ये हमारा जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो ए की वैल्यू तो 1 आ रही है, बी की वैल्यू माइनस पी आ रही है, सी की वैल्यू क्यू आ रही है और डी की वैल्यू आ रही है माइनस आर। ठीक है, तो अब रिप्लेस कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है 0, बी की वैल्यू आ रही है हमारी माइनस पी और ए की वैल्यू आ रही है 1, तो हमें यहाँ से पी की वैल्यू पता चल गई 0। तो पी की वैल्यू हमें जो है पता चल गई यहाँ से कितनी है 0। अब उन्होंने यही तो बोला था कि कंडीशन निकालो जो इसको सेटिस्फाई करे। ओके, तो इस तरीके से हमें करना होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को। नाउ comes to the next question. Find the zeros of the polynomial। हमें एफ एक्स दिया हुआ है which is x cube minus 5x square minus 16x plus 18। इसकी 2 जीरोस इक्वल है मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट साइन में। तो सबसे पहले लेट करते हैं जीरोस, लेट जीरोस ऑफ एफ एक्स अल्फा बीटा गामा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 3 है तो 3 जीरोस होंगी। अल्फा को अल्फा ले लेते हैं। अब उन्होंने बोला इसकी 2 जीरोस इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो बीटा को भी अल्फा ले लेते हैं लेकिन विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि साइन तो अपोजिट है। ठीक है, और हमें जीरोस निकालने हैं, मतलब हमें गामा नहीं पता तो गामा को गामा ही ले लेते हैं।
अब कैसे निकाल सकते हैं, हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। हम सम ऑफ जीरो से स्टार्ट करते हैं, विच इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर हम कोफिशिएंट्स लिस्ट डाउन कर लेते हैं, ए बी सी डी। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी होता है, एक्स का कोफिशिएंट सी होता है और कॉन्स्टेंटम डी होता है, ठीक है। अल्फा इज अल्फा, बीटा इज माइनस अल्फा, गामा के पास हमारे बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बी हमारे पास -5 है, ए हमारे पास 1 है। तो गामा कितना आ जाएगा 5। तो एक जीरो तो हमें पता चल गई क्योंकि अल्फा माइनस अल्फा तो कट जाएगा, तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो चलो हमें गामा तो पता चल गया, अब हमें अल्फा और माइनस अल्फा की भी तो वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करें, विच इज अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, ओके। तो अल्फा इज अल्फा, बीटा इज माइनस अल्फा, गामा इज 5, डी की वैल्यू हमारे पास 80 और इसकी है दिस, माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -80 अपॉन 5, माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, ओके सॉरी, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16, स्क्वायर रूट लेने के बाद आएगी 4, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में दो केसेस बनते हैं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो वी कैन से दैट अल्फा की दो वैल्यूज आ गई +-4। तो एक आ गया 4 और दूसरी जो वैल्यू है वो बीटा को रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि बीटा हमने क्या माना था कि दो जीरोस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है, मतलब एक प्लस का 4 एक माइनस का 4 है, और सम ऑफ जीरो से हमने गामा निकाल लिया था। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गई हमारी 3 जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लिख लेते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ -3x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। जीरोस हैं इसकी, लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा गामा, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्वेश्चन में दिया हुआ है a माइनस बी, a प्लस बी, और हमें इस a और b की वैल्यू निकालनी है। ये अल्फा बीटा नहीं है, दीज आर सम कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a b c और d की वैल्यू लिख लेते हैं, जो इसके कोफिशिएंट होते हैं। हमारा जर्नल क्यूबिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है ना, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने। अब कंपेयर करते हैं, तो ये आएगा 1, ये आएगा -3, ये आएगा 1 और ये आएगा 1, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम ऑफ जीरोस, विच इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा is equals to -b upon a, okay, all right. So what is alpha? Alpha is 1, sorry, alpha is a minus b, beta is a and gamma is a plus b, और आपका b का वैल्यू है -3, a का वैल्यू है 1, b से b कैंसिल हो गया, 3 आपका आ गया 3 और a की वैल्यू आपको पता चल गई है 1, ठीक है। अभी हमारा b भी रहता है निकालना, तो अब हम निकालते हैं इसके लिए product of zeros, which is alpha beta gamma is equals to minus d upon a. So this is a minus b, this is a plus b, d की वैल्यू 1 है, a की भी वैल्यू 1 है, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 निकाल चुके हैं, इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज 1 + 1, ये माइनस का b स्क्वायर है, यहाँ जाके प्लस का, तो 2 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो यहाँ से आपको b की दो वैल्यूज मिलेंगी, दैट इज +-√2। So let's start students with a concept booster topic. What is concept booster topic? Actually हमने questions किए हैं, ठीक है, जो हमारे marks को boost up करेंगे। Already practice sessions के अंदर हमने already questions cover किए हैं, that is 20 questions, जिसमें very short PYQ already सब कुछ cover है। तो अब concept booster topic क्या होता है? बेसिकली ऐसे कंसेप्ट जो आपकी लर्निंग को इनहांस करेंगे, आपके मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बिकॉज मार्क्स गेनिंग ही सिर्फ हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। वी नेवर नो कि क्वेश्चन किस तरीके का आएगा एग्जाम के अंदर, हम सिर्फ एक एनालाइज ही कर सकते हैं कि इस पैटर्न पे हमारा क्वेश्चन हो सकता है, ओके। तो अगर हम एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो उससे हमारा कोई लॉस नहीं होने वाला, ऑब्वियसली वो नॉलेजेबल ही है और हमें मार्क्स ही दिलाएगा, ओके। दैट्स वाई हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन को सीखेंगे।
ताकि आपके कंसेप्ट्स क्या हो सके, बूस्ट अप हो सके। ठीक है, सो आई होप सो दैट यू ऑल आर रेडी फॉर दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्टराइजेशन। देखो, फैक्टराइज का एक्चुअली में मतलब क्या होता है? फैक्टराइज का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी लगानी है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, आपको कोई दूसरा मेथड लेना है। फैक्टराइज का मतलब होता है कि आपको ब्रैकेट के फॉर्म में आंसर देना है, इट्स लाइक इन सिंपलर फॉर्म। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जिन तरीकों को हम सीखते हैं फैक्टराइजेशन के अंदर। और सबसे पहला जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि हम देखें कि कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑल्दो अगर आप इस एफ एक्स के एक्सप्रेशन को देखोगे तो इसमें ऑल्दो कुछ कॉमन नहीं आ रहा प्रॉपरली, एम आई राइट? तो कुछ कॉमन प्रॉपरली नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं दो टर्म्स का एक टाइम पर पेयर लूं तो इसमें से आपको क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है? एक्स स्क्वायर, तो आपके पास बचेगा एक्स माइनस 5, और इसमें से कॉमन आ रहा है +4, तो इसमें से आएगा आपका x माइनस 5। तो ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। x माइनस 5 अगर आप कॉमन ले लोगे तो यू आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये हमारे फैक्टर्स हैं। क्यूबिक पॉलिनॉमियल का मतलब यही होता है कि इसके 3 जीरोज आने चाहिए, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, लेकिन अल्फा बीटा गामा तब पॉसिबल होता है जब तीनों हमारे लीनियर फैक्टर्स हो। लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं? लाइक एक्स प्लस ए या माइनस ए, एक्स प्लस माइनस बी एंड एक्स प्लस माइनस सी, इस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, हमें ऑलरेडी x की पावर 3 चाहिए होती है। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ रही है, तो ऑलरेडी हमारी पावर 3 कवर हो चुकी है, दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन हमारा बिल्कुल कॉमन लेने से हो गया, इसके अंदर हमने कोई डिविजन एल्गोरिथम का यूज नहीं किया। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर अगर इधर से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं एंड इधर से 2 भी कॉमन ले लेते हैं -2 तो भी हमारे ब्रैकेट सेम नहीं बनने वाले। तो यहाँ पर हमें जो 9th क्लास की अप्रोच थी हिट एंड ट्रायल, इसको यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हिट एंड ट्रायल के लिए हम ऐसे ही एक्स की वैल्यू सोचते हैं जो उसमें हम सब्सटीट्यूट करें और हमें 0 आंसर मिल जाए। तो ऑल्दो हम 4 वैल्यूज रखते हैं, दैट आर द मोस्ट पॉपुलर वैल्यूज, दैट इज 1 -1 2 एंड -2। तो उसी में से रख के देखते हैं। सपोज अगर मैं 2 रख के देखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब -5 2 स्क्वायर -2 into 2 plus 24. Okay, so this is 8 minus 20 plus 4 and plus 24, and we are not going to get it. It's -12 and this is 28, तो ये 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम, हम x की वैल्यू -2 रख के देख लेते हैं। अगर हमने -2 रखा इन द होल एक्सप्रेशन तो ये आ जाएगा -8, ये आ जाएगा -20, ये आ जाएगा +4 और ये हो जाएगा +24। ये आ जाएगा -28, ये आ जाएगा +28, तो हमें 0 मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू -2 इस पॉलिनोमियल का 0। अगर हमें फैक्टर बनाना है तो इस -2 को इधर लेके जाते हैं, तो x + 2 हमारा बन गया फैक्टर किसका? fx का। अब जब हमें एक फैक्टर मिल गया तो अब नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप 2 पर हम अपना डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। एक फैक्टर को इस पूरे क्यूबिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे। दिस इज x³ -5x² -2x + 24। ओके, तो अब हम इसको करते कैसे हैं? लाइक x + 2 को x³ जैसा बनना है। ठीक है, एक शॉर्ट मेथड हम यूज करते हैं इजी टू अंडरस्टैंड के लिए। अब नाउ दिस x + 2 वांट्स टू बिकम x³, तो अब इस x + 2 ने सोचा कि अगर x³ जैसा उसको बनना है तो उसको x की कितनी पावर्स चाहिए? 2 पावर्स और चाहिए, मतलब उसको x² चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट तो दोनों के पास 1 है, तो जब हमने x² से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा x³ + 2x²। जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको ऊपर लिख लेते हैं और जो मल्टीप्लाई करके आया उसको नीचे लिख लेते हैं। स्क्वायर वाले टर्म स्क्वायर के नीचे, क्यूब वाले टर्म क्यूब के नीचे, और उसके बाद हम कर देंगे साइन चेंज, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवीजन में। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आएगा आपके पास -7x² -2x + 24। ओके, नाउ अभी x + 2 ने सोचा, बेसिकली x ने, कि उसको -7x² जैसा बनना है। तो अब की बार उसको एक x चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए -7। तो अब की बार हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको -7x से। तो लेट्स सी मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है? -14x, और ये आएगा -7x²। तो इसको हम लिख लेते हैं
-7x² -14x, साइन चेंज कर देते हैं, स्पेस थोड़ा सा कम पड़ गया, ये आ जाएगा हमारा 12x + 24। अब x को 12x बनना है तो +12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप +12 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये स्टेप, 12x + 24 आ जाएगा। आप इधर साइन चेंज करोगे तो ये 12x और ये 12x कैंसिल हो जाएगा, 24 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 0। तो ये आ गया हमारा दूसरा एक्सप्रेशन। ओके, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ स्पेस, सॉरी फॉर इट। अब हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन आया f(x) के दो फैक्टर्स आ गए, एक आ गया हमारे पास x + 2 और दूसरा आ गया x² - 7x + 12। ओके, तो अब हम देखेंगे कि जो x² - 7x + 12 वही फैक्टराइज हो रहा है। 12 के फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। अगर हम 12 के फैक्टर्स लें, दिस इज 2 6 दिस इज 3 ओके, तो 4 and 3 -4x - 3x + 12, ठीक है, क्योंकि 4 + 3 7 हो जाएगा एंड 4 3 12 होता है। सो x + 2 और इसमें से हमने एक x कॉमन ले लिया तो x - 4 बचेगा, -3 कॉमन ले लिया, अगेन x - 4 बचेगा, तो आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई, हो गया x + 2 x - 3 एंड x - 4। तो ये आ गया हमारा आंसर f(x) का। यू कैन सी दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, मतलब अल्फा हो जाएगा आपका -2, बीटा हो जाएगा 3 और गामा हो जाएगा 4, क्योंकि ये तो फैक्टर्स हैं। दीज आर नोन एज फैक्टर्स। हमें चाहिए जीरोस, तो जीरोस हम 0 के इक्वेट करके निकाल सकते हैं x की वैल्यूज, ठीक है। तो बस इस तरीके से हमें डिवीजन एल्गोरिथम लगानी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि f(x) हमें दिया हुआ है x³ - 8, ठीक है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको दो आइडेंटिटीज के बारे में बताती हूँ। एक होता है हमारे पास a³ - b³, इसका मतलब है कि दो नंबर इंडिविजुअली क्यूबिक फॉर्म में है और उनके बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिखते हैं a - b a² + ab + b², ओके। और एक होता है हमारा a³ + b³, इसको हम लिखते हैं a + b एंड a² - ab + b²। ये दो हमारे पास आइडेंटिटीज होती हैं, ओके। अब जैसे कि हमें इसको फैक्टराइज करना है, x³ - 8, ये f(x) दिया हुआ है हमें, तो ये दोनों ही इंडिविजुअली किसी ना किसी का क्यूब होना चाहिए। अब हमें दिख रहा है x तो x का क्यूब है और 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, a³ - b³ वाली, विच इज a - b a² + ab + b²। a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2, तो आपको मिल जाएगा x - 2 x² + 2x + 4। और ये फर्दर जो है आपका फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो f(x) के हमें फैक्टर्स मिल गए, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक, ओके। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो हमने जो फैक्टराइजेशन सीखी है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, वो कितने तरीके से सीखी है, 3 तरीके से। सबसे पहले कॉमन लेने वाला, दूसरे में हमने डिवीजन एल्गोरिथम सीखा एंड तीसरे के अंदर हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज किया। तो ऑल्दो ये सारे ही कंसेप्ट हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने में हेल्प करते हैं। अब मान लो कि आपको ये कब काम आएंगे, सपोज आपके पास एक क्यूबिक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, जिसके आपको जीरोस निकालनी है। तो अगर हम कोई आप नई ट्रिक सोच पा रहे हो जिसमें कुछ रिलेशन वगैरह गिवन अप होगा, तो यू कैन यूज दिस, ओके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे और अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हो आप, ठीक है।